जम्मू कश्मीर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो होमगार्ड हैं वो विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और ये कॉल दी गई थी जो उनकी नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी तरफ से पूरे देश से जहां होमगार्ड जंतर मंतर आए, तो वहीं जम्मू रीजन से भी यहां पर तमाम लोग आए। मेरे साथ ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग धरने में शामिल हुए थे, कुछ लोग यहाँ बाकी हैं, कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं। आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी और क्यों कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है जो दबे कुचले लोगों की आवाज एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाती है, जहाँ संसद तक पार्लियामेंट है, लेकिन बाकी कोई इधर जो नेता लोग हैं वो सभी सोए हुए हैं। हम जम्मू कश्मीर से आया, उधर विधानसभा लगी हुई है, इधर पार्लियामेंट लगी हुई है, लेकिन हमारी आवाज किसी संसद में, हम दिसंबर में आए थे, नेशनल होमगार्ड जितनी भी थी उन्होंने पूरे इंडिया के संसदों को हमने मेमोरेंडम दिए थे कि हमारी आवाज इस एक्ट को चेंज करने के लिए लगाया जाए जो अंग्रेजों के टाइम के काले कानून लगे हुए हैं। क्या 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 अन्याय हो रहा है? जो जम्मू कश्मीर के होमगार्ड हैं वो वहां से यहाँ आते हैं जबकि विधानसभा वहां भी चल रही है। ऐसा क्या अन्याय है जो आपको संसद में आवाज पहुंचाने तक खींच कर लेकर आया है? सर, उधर कोई नहीं सुनता, ना इधर सुना इस सरकार ने, ना उस सरकार ने सुना, तो तभी हम मजबूर होके आज हम दिल्ली के अंदर आया कि जो सोई हुई सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन और पार्लियामेंट, उनको जगाने के लिए आए हैं हम। तो ये देश की बेटियां हैं जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को यही कहना चाहते हैं। 2014 में आपने जम्मू कश्मीर के अंदर वादा किया था, जो आपके ऊपर काले एक्ट लगे हुए हैं, जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले इसको हटाया जाएगा, आपको परमानेंट जॉब दिया जाएगा। सर, 11 साल हो गए, 11 साल में आज देश की बेटियां जंतर मंतर पे 2022 में भी प्रोटेस्ट करके गए हैं, तो आज फिर आए हैं। तो हमारा यही मुद्दा कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में एक ही लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। जब आप बोलते हैं एक विधान, एक निशान, एक संविधान, लेकिन आप उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हो। क्योंकि कैसे आप अगर 370 रात में खत्म कर सकते हो, 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर सकते हो, नोटबंदी कर सकते हो, राम मंदिर बना सकते हो, लेकिन जो गरीब होमगार्ड है जो पूरे इंडिया से इकट्ठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए, सारे इधर से इनके पेन में पता नहीं कौन सी ताकत है, काले पेन से लिखते हैं, जो जहाँ सरकारों के पास जाता है उधर इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई सुनता ही नहीं। उधर बहुत सारे कानून तो जम्मू कश्मीर से हट गए, धारा 370 हट गई, बहुत सारे जो हमारे क्रिमिनल कानून थे वो भी देश से हट गए। अभी होमगार्ड को क्या प्रॉब्लम है? सर, जिन कानून की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, अपने मतलब के लिए किए। जनता के लिए क्या किया? आपके लिए क्या प्रॉब्लम? हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हमारी जो हम जब होमगार्ड में भर्ती होते हैं, भर्ती प्रक्रिया सेम वही होती है जो एक कांस्टेबल की होती है। हमारी एजुकेशन, हमारा मेडिकल, हर चीज होती है। और दूसरी तरफ ये जो वॉलंटियर हमारे ऊपर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है वॉलंटियर माना है, ये कौन सी जो है एजुकेशन लेकर या किस योग्यता के आधार पर ये जो लोग देश का जो है संचालन करने के लिए आगे आ जाते हैं। हम जो लोगों के लिए ड्यूटी करते हुए अपनी जान को, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, ये तो सिर्फ यहाँ पर बड़े बड़े बोलते हैं। बड़े बड़े आप लोगों को सैलरी मिलती है, मेहनताना तो मिलता होगा ना? अरे सैलरी कहाँ पर साहब, उस सैलरी के नाम पर इनको 2700 मिल रहा है मात्र। ठीक है जी, मात्र 2700 मिल रहा है और 24 में से 18 घंटे ड्यूटी करेंगे। ना हम परिवार को समय दे पा रहे हैं, ना परिवार हमारा पल रहा है, ना हम बच्चों को सही एजुकेशन दे पा रहे हैं। ठीक है जी, और हम भी तो दूसरे ही अर्धसैनिक बलों की तरह और पुलिस कर्मचारी की तरह ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको 2700 रुपए मिलते हैं कुल इस महंगाई में? इस महंगाई में 2700 रुपया। तो जहाँ पे मंत्रियों की सैलरी, जब हम सर भर्ती हुए थे ना, उनकी सैलरी थी 6000 रुपया, आज उनकी 2.5 लाख रुपया सैलरी है। उनके लिए बिल रात में पास हो जाता है। जब गरीब हक मांगता, आप लाठियां चलाते हो, उसको लाठियां चलाते हैं। देश की बेटी पढ़ाओ बेटी, मोदी जी तो अपने मन की बात रोज सुनाते हैं कि मेरे मन की बात सुनो। तो ये देश की बेटियां हाथ जोड़ के विनती कर रही है जम्मू कश्मीर से आके दिल्ली जंतर मंतर पार्लियामेंट के सामने, क्या इनकी देश की बेटियों की आवाज नहीं सुनाई दे सकती है? आप भी जम्मू कश्मीर से हैं, क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी? कितने दिन ड्यूटी मिलती है? क्या कम मिलती है ड्यूटी? हाँ, ड्यूटी भी कम ही मिलती है, 9 दिन मिलते हैं सारे महीने में और 2700 रुपया तनख्वाह। बस इसमें ना तो परिवार का गुजारा होता है, ना ही हमारा खुद का ही नहीं होता है, तो परिवार में इसमें हम क्या पालेंगे? मोदी जी से यही प्रार्थना चाहती हूँ कि इसको परमानेंट किया जाए। क्या बदलाव होना चाहिए? आप क्या मानते हैं? सर, हमें भी रेगुलाइज मतलब किया जाए, जैसे बाकी फोर्सें हैं उनको परमानेंट किया तो हमें भी करें। हमें महीने के 9 दिन ड्यूटी, 21 दिन हमें घर बैठा देते हैं, 2700 रुपया हमें सैलरी दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी रेगुलाइज 365 दिन का रोजगार दिया जाए। अच्छा, ये अंग्रेजों के वक्त के क्या ये काले कानून है? क्या ये कानून है? ये
काला कानून है सर, ये आजाद हिंदुस्तान में गुलाम होमगार्ड है, बाकी तो ठीक है कानून सारे जो भी हैं, लेकिन होमगार्ड के लिए कुछ नहीं है, वही पुराना अंग्रेजों के कानून चल रहा है अभी तक। होमगार्ड के ऊपर जो एक्ट लगाया गया सर 1947 एक्ट लगाया गया और 1947 में देश आज़ाद हुआ था और हमको गुलाम बना लिया गया। जो अंग्रेजों का जो काला कानून है, बाद में कई कानूनों में संशोधन किया गया। संविधान से देश चलता है तो संविधान तो जो बराबरी का दर्जा देने की बात भी करता है, तो यहाँ बराबरी का दर्जा कहाँ है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो तकलीफ है, उसको बयां करने के लिए, संसद तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर कश्मीर से चलकर आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से होमगार्ड जंतर मंतर पहुंचे हैं और पीड़ा यही है कि महीने में सिर्फ 9 दिन ड्यूटी और 2700 रुपए सैलरी। हालांकि अगर देखें तो एक मजदूर की जो उसकी मजदूरी होती है पूरे महीने की, वो भी इससे ज्यादा होती है। कैमरामैन संजू वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।